नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. सिंह और आज हम बात करने वाले हैं 13वें लोकसभा चुनावों की। पिछले चुनावों में आपने देखा था कि जयललिता की शर्तों की वजह से जो अटल बिहारी सरकार थी 13 माह की, वो सरकार गिर गई और उस सरकार के गिरने से हमें 13वें लोकसभा चुनावों में जाना पड़ा। और 13वें लोकसभा चुनाव कब हुए? अक्टूबर 1999 में हुए। और ये युग अब जो कह सकते हैं, जो ये काल था वो अटल बिहारी का काल था। और इन चुनावों में अटल बिहारी बीजेपी को फिर दोबारा से 182 सीटें मिली। इससे लास्ट पिछले वाले चुनाव में भी 182 सीटें मिली थी और इस चुनाव में भी अटल बिहारी को फिर दोबारा से 182 सीटें मिली। मतलब जनता ने कुल मिला के उनके 13 माह का जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में, उसको पसंद किया। परंतु उसमें देखने वाली बात ये हुई कि कांग्रेस की जो 140 सीट थी वो घट के 114 सीट हो गई। यहाँ पे कांग्रेस हार गई। उसका कारण क्या था कि आप देखोगे कि 1999 में, आपने 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर सीताराम केसरी से कांग्रेस अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो बहुत सारे जो कांग्रेस में ही और विपक्षी दलों ने इस बात का मुद्दा उठाया कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, इस वजह से वो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बन सकती, क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी तो फिर प्रधानमंत्री की दावेदार भी वही होंगी कांग्रेस की तरफ से। तो इस वजह से ये चीज़ हुई कि उनका विरोध हुआ और उन्हीं की पार्टी के शरद पवार थे, वो अलग होकर उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, एनसीपी के नाम से। फिलहाल भी अब देखोगे तुम तो महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार, इन ये एनसीपी पार्टी से ही बट के दो अलग पार्टी हुई हैं। ये पार्टी कब बनी थी? ये जब बनी थी जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो विपक्ष ने ये दूसरे जो दल के जो नेता थे बीजेपी और दूसरी पार्टी के एनडीए वाले ग्रुप के, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, इस वजह से उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तो वो विदेशी मूल का प्राइम मिनिस्टर देश में हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि अटल बिहारी सरकार के ऊपर जनता ने मोहर लगा दी थी और अटल बिहारी सरकार फिर दोबारा से अटल बिहारी पीएम बने। अब तीसरी बार पीएम बने हैं और ये एक ऐसी सरकार थी, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जो 13वीं लोकसभा से बनी थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब बात देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, अटल बिहारी के काम को लोगों ने इतना 13 माह में इतना क्यों पसंद किया। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अगर हम कहें तो वो यही था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देखो 13 माह में ही इतना काम करके दिखा दिया कि जनता के वो आश्वस्त कर दिया कि मैं जो आगे पीएम के रूप में काम करूंगा वो कितना बड़ा काम करना चाहता हूं और देश के लिए क्या करना चाहता हूं, वो उन्होंने 13 माह में दिखा दिया। जैसा कि राजनीतिक गलियारों में आप देखते हो कि जब कोई नई सरकार बनती है तो 1 साल तक कोई काम नहीं करती, ज़्यादातर कोई भी काम, मुख्य काम नहीं करती वो सरकार, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि ये सरकार का हनीमून पीरियड है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 13 माह में ही जनता के सामने ये प्रूव कर दिया कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप देखोगे क्या क्या काम किए जिसके आधार पर जनता ने उन्हें दोबारा पसंद कर लिया अगले ही चुनावों में। आप देखोगे पोखरण में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, परमाणु एटम बम का परीक्षण किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी विश्व लेवल पर, न केवल भारत को जो परमाणु हथियार रखने वाले जो देश थे उनके ग्रुप में अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया। इसके लिए संपूर्ण विश्व में अटल बिहारी की आलोचना हुई और भारत के ऊपर अमेरिका सहित बहुत सारे देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि इससे पहले जो अटल बिहारी का जो ये परमाणु परीक्षण था, इसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इससे पहले आप देखोगे कि मई 1974 में, मैंने आप जो इंदिरा युग पढ़ा रहा था जब भी ये बात की थी कि मई 1974 में इंदिरा गांधी ने भी परमाणु परीक्षण किए थे और उनको कहा गया था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन वो जो परमाणु परीक्षण थे वो शांति के लिए किए गए थे, परमाणु ऊर्जा के लिए किए गए थे। इस वजह से उन परमाणु
परीक्षणों का विश्व स्तर पर विरोध ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शक्ति के रूप में, एक परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में परीक्षण करवाए तो इनका विरोध ज़्यादा हुआ और विश्व पटल पर भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे। दूसरी बात ये थी कि मई 1999 में ही क्या हो गया था कि करगिल युद्ध हुआ। आप जानते हैं करगिल के युद्ध में भारत के बहुत सारे नौजवान जो जवान थे सेना के वो मारे गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नेतृत्व के दम पर पाकिस्तान को करगिल युद्ध में मौकी खिलाई और उनकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। वो भी उन्होंने उस 13 महीने के कार्यकाल में ही रख दी थी, जिसमें उन्होंने भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का प्लान बनाया था, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। इनको जोड़ने के लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई। तो इन सारे कामों को देखते हुए जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी को दोबारा पसंद किया और दोबारा उनकी सरकार पूरे 5 साल चलती है। और 5 साल चलने के बाद उन सरकार में क्या क्या काम किया और किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जिसे चल के फिलहाल आप आगे देखोगे आप कि उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। वो हम उनके कार्यकाल को आगे एनालाइज विश्लेषण करेंगे। अब यहाँ तक के लिए आप ये बात समझ लीजिए कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की ये सरकार ऐसी थी, देश की पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का पूर्ण किया था। तो आगे की वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरती है और मनमोहन सिंह युग आता है।